मेरे सहयोगियों, युद्ध के समय ब्लैक आउट क्या है? जब देश में विदेशी दुश्मन के आक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जब दुश्मन देश के द्वारा हवाई आक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तब देश के अंदर नगरों, गांव में लाइट को बंद कर दिया जाता है। शहरों, गांव, नगरों में अंधेरा कर दिया जाता है और फिर इसके बाद में नदी, तालाबों आदि के किनारे रोशनी कर दी जाती है और जो प्रमुख स्थान होते हैं उनको छिपाने की कोशिश की जाती है। इसी को हम ब्लैक आउट कहते हैं। मेरे सहयोगियों, कल 7 मई सन 2025 मॉक ड्रिल पूरा देश भावी युद्ध, भावी आपात परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करे, इसके लिए कल पूरा देश तैयारी में है। इसके लिए हम सब, आप सब तैयार रहें, सजग रहें और सीखें कि युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान हम अपनों की, अपने नगर, अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। जय विश्व, जय ब्रह्मांड। 7 मई को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल रखी गई है। इसके बारे में तो अब तक आप सब जान ही चुके होंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि इस मॉक ड्रिल में फोकस किन बातों पर होगा। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं। क्रैश ब्लैकआउट के उपाय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए, ये बताया जाएगा। निकासी योजना यानी एवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, इससे लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही उसका अभ्यास भी किया जाएगा। इसके ही साथ हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि जब हवाई हमले की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तब हमें मकानों, बिल्डिंग के समीप गलियों से निकलकर खुले मैदान में और झाड़ियों, जंगलों, खाली गड्ढों को चुनना चाहिए। जब बमबारी हो रही हो तो हम लेट जाएं, लेकिन इस तरह से लेटें कि हमारा सीना धरती से टच नहीं होना चाहिए। हमारे जो जबड़े हैं, दोनों जबड़ों के बीच में हम कोई रूमाल या कपड़ा मुंह में दाब लें। अपने कानों को में रुई लगा लें, सुरक्षित रहें। और हमने तो सीखा है सैन्य शिक्षा के अंतर्गत कि हम अपने शरीर में झाड़ियों की टहनियों को भी बांध सकते हैं और खुले मैदान में, गड्ढों में कहीं लेट सकते हैं, जिससे कि हवाई हमलों से हम बच सकें। हवाई हमले में दुश्मन की निगाहों से हम बच सकें। इसके साथ बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे। जय विश्व, जय ब्रह्मांड, जय भारत।